देखिए बेटा, विजेंद्र सिंह खैरिया, फिजिक्स टीचर। आज का अपना पॉइंट है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, हमें दो चीज़ें पता है बेटा। माना परीक्षण आवेश Q0, माना परीक्षण आवेश Q0 परीक्षण आवेश Q0 को ई विद्युत क्षेत्र में गति कराने के लिए किए जाने वाला कार्य या किया गया कार्य dW बराबर F.dr cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। अब यहाँ अपने पास दो आवेश हैं, एक तो Q है और एक Q0 है, और उन दोनों के बीच में दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ लगने वाले बल F का मान क्या होगा? F बराबर K Q नॉट अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। और समीकरण 2 हो गई बेटा। ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से dW बराबर K Q0 अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर डॉट में dr cos थीटा। चूंकि W बराबर V डॉट Q0 या चूंकि V बराबर W अपॉन Q0, इसलिए अब अपने पास dW है बेटा। हमें इसमें dV की वैल्यू मिलेगी। तब समीकरण संख्या 3 से, तब समीकरण 3 से dV बराबर बेटा W की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, dW की वैल्यू K Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर डॉट में dr cos थीटा। अब देखो बेटा, अपॉन में Q0 और है तो इंटू कर दीजिए 1 अपॉन में Q0 इज कैंसिल्ड बाय Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। ये Q0 इस Q0 से कैंसिल हो जाएगा। तो dV बराबर क्या होगा? dV इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डॉट में dr cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आप बता सकते हैं कि मेरे को KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बताइए फटाक से, KQ अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या है? बिल्कुल सही है, चूंकि KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल E। कैपिटल E क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल E। तो dV बराबर क्या हो जाएगा भाई? dV इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dr cos थीटा।
ये रिलेशन है बेटा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और इसे हम लोग समीकरण संख्या नाम देंगे 4। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है dV = E डॉट dr cos थीटा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, dV की जो वैल्यू है वो 2 एक्सिस के लिए तो नेगेटिव होती है और किसी एक एक्सिस के लिए ये जो है पॉजिटिव होती है। तो देखिए x अक्ष के लिए dVx = Ex डॉट dx cos थीटा। अब यदि आप चाहें तो इस cos थीटा को हटा भी सकते हैं एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानते हुए। y अक्ष के लिए dVy = Ey डॉट dy। और एक बात बता देता हूं आपके सामने कि ये जो Ey है ये नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से z अक्ष के लिए dVz = -Ez डॉट में dz। संयुक्त रूप से समीकरण संख्या 5 नाम दे देंगे इसको हम लोग। तो आप लोगों ने देखा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है, dV = E डॉट dr cos थीटा। एंगल थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इनका मान कितना होगा।